सिमरन अपनी सास के पाँव छूती है। सदा सुहागन रहो बहू। तो आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुम्हें अपनी पहली रसोई में कुछ ऐसा बनाना है जो कुछ अलग हो और खाने में भी स्वादिष्ट हो। और हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। आप सब बाहर इंतजार कीजिए, मैं झट से आप सबके लिए डिफरेंट चीज बना कर लाती हूँ। सिमरन रसोई में जाती है और झट से टमाटर के समोसे बनाकर तैयार कर लेती है। कुछ देर बाद वो समोसे लेकर बाहर आती है और सबको परोसती है। अरे वाह बहू, इतने करारे टमाटर के समोसे तो हमने आज तक नहीं खाए। ये तो सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट है। वाह वाह वाह, मजा आ गया। ये ले, ये सोने की बालियां मेरी तरफ से, तेरी पहली रसोई का तोहफा। वाह, शुक्रिया माँ जी। मैंने कहा था ना माँ, सिमरन पहले ही दिन तुम्हारा दिल जीत लेगी। मेरी सिमरन है ही इतनी प्यारी, और उतने ही प्यारे हैं इसके हाथ के ये टमाटर के बने समोसे। मैं तो बहुत सारे समोसे खाऊंगा। हाँ हाँ, मैं भी खूब सारे खाऊंगी। कुछ ही दिनों में सिमरन घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। वो तीनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे, लेकिन एक रोज अचानक अर्जुन की कपड़ों की दुकान में आग लग जाती है और उसका सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। ये देख अर्जुन अपने होश खो बैठता है और रोते हुए सड़क पर चला जा रहा था। सब कुछ खाक हो गया। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूंगा। फिर से काम शुरू करने के लिए तो खूब पैसे चाहिए। उदास मन से अर्जुन रास्ते पर चला जा रहा था। वो इतना दुखी था कि उसे गाड़ी की आवाज तक सुनाई नहीं देती और एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है। फिर इस एक्सीडेंट में अर्जुन की आंखें चली जाती हैं। एक रोज अर्जुन सिमरन से, मुझे माफ करना सिमरन, अब मैं बिल्कुल बेकार और लाचार हो चुका हूँ। अब मैं तुम पर सिवाय बोझ के और कुछ नहीं हूँ। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप सही सलामत हैं, यही हमारे लिए काफी है। और आप फिक्र मत कीजिए, घर चलाने के लिए हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। लेकिन बहू, हम काम क्या करेंगे? माँ जी, हम दोनों टमाटर के समोसे बनाकर बेचेंगे, क्या कहते हो? विचार तो बहुत अच्छा है बहू। वैसे भी तेरे हाथ के टमाटर के समोसे तो जो एक बार खा ले, उसका स्वाद वो कभी भूल ही नहीं सकता। फिर एक ठेले पर टमाटर के समोसे पुदीने की चटनी के साथ बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। टमाटर के समोसों की एक अलग ही महक थी, जिससे सभी लोग उनके ठेले की ओर खींचे चले आते हैं। वाह, क्या लाजवाब खुशबू आ रही है। आखिर ये किस चीज के समोसे हैं बहन? टमाटर के समोसे हैं भाई साहब, वो भी सिर्फ 10 रुपए का एक। कहो तो लगा दूं? अरे वाह, बस 10 रुपए का? फिर तो ये टमाटर का समोसा खाना ही पड़ेगा। बहन जी जल्दी लगा दो। ये लो बेटा, साथ में पुदीने की चटनी भी है। अरे दीदी, आप तो वही हो ना जो नूरपुर गांव में मदन हलवाई की दुकान पर टमाटर के स्वादिष्ट समोसे बनाती थी? हाँ, मैं वही हूँ। फिर तो आप मेरे लिए 3 लगा दो। पता है, आपके जाने के बाद मदन हलवाई के समोसों में वो स्वाद ही नहीं रहा। मेरे मुंह में तो इनको देखकर ही पानी आ रहा है। आज कितने दिनों बाद इन्हें खाऊंगी। ये गर्मा गर्म समोसे खाकर तो मजा ही आ गया भाई। वाह बच्चों, अगर शादी पार्टी का कोई ऑर्डर हो तो हमें जरूर बताना। जी जी आंटी जी, बिल्कुल। पहले ही दिन उन दोनों की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब हर रोज इसी तरह दोनों सास बहू खूब समोसे बनाकर बेचती। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में दोनों सास बहू टमाटर के समोसे वाली सास बहू के नाम से मशहूर हो जाती हैं। अब तो दूर दूर से लोग उनके पास समोसे खाने आते हैं। ऐसे ही एक रोज एक शेफ उनके समोसे खाने आता है। सच में मैंने कई जगह के समोसे खाए हैं, लेकिन ऐसे समोसे आज तक नहीं खाए, वो भी टमाटर के समोसे। वो तो पहली बार खाए। मैं आपके नाम की फ्रेंचाइजी से हर छोटे बड़े शहर में समोसे बेचना चाहता हूँ, जिससे लोगों तक आपके हाथ के ये टमाटर के समोसे का स्वाद पहुंचे। इसमें 20% मेरे लिए और 80% आपका प्रॉफिट होगा। तो कहिए, क्या आपको मंजूर है? ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। ये डील मुझे मंजूर है। अब दोनों सास बहू के टमाटर के समोसे नाम से हर जगह उनकी फ्रेंचाइजी ओपन हो जाती है और जगह जगह उनकी फोटो और नाम के साथ होर्डिंग लगना शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते 2 साल में वो बहुत ही अमीर बन जाते हैं। फिर वो बड़े से शहर में अर्जुन की आंखों का ऑपरेशन करवाते हैं। अर्जुन अब पूरी तरह ठीक हो जाता है और अब वो खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।